जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। ये क्वेश्चन देखा जाए तो यूपी बोर्ड के 2024 और 25 के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया कक्षा 10 के लिए, जो 4 मार्च का उनका पेपर होने वाला है, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दे रखा सामने, चौथे का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों को लिखिए। कितने नंबर का है मेरे भाई? 2 नंबर का है। ठीक है, इसको ऊपर का लिखेंगे तो 2 नंबर, ये तीनों लिखना पड़ेगा आपको, 2-2 नंबर, 6 नंबर तब आपका जाके बनने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको कवर कर चुके हैं, इसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने ये दे रखा। अब 3 पॉइंट लिखेंगे, आपका भन्न से कितना नंबर बन जाएगा? 2 नंबर आपका सिक्योर होके यहां से चल जाएगा। इसके पहले ये 3 पॉइंट पढ़ने से पहले एक डायग्राम समझिए, सारा कॉन्सेप्ट उसी डायग्राम पे क्लियर हो जाने वाला है। आपके सामने नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए, एक आपको चुंबक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक चुंबक यानी मैग्नेट। आप छोटे में पढ़े होंगे ना आप, चुंबक। ठीक है, तो ये आपका पास क्या होगा? नॉर्थ पोल हो गया। ये आपके पास क्या होगा? साउथ पोल हो गया। किसी भी चुंबक को कितना भी टुकड़ा कर दिया, एक नहीं लाखों टुकड़ा कर दिया जाए, अरबों खरबों टुकड़ा कर दिया जाए, हर एक टुकड़े पे नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अब देखिए, कोई चुंबक है तो चुंबक के अगल बगल देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बैल है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर रस्सी में से बांध दिया गया, यहाँ से बैल यहाँ रस्सी में बांध दिया, तो ये बैल का क्षेत्र है। इसके इर्द गिर्द यदि जाओगे, ठीक है, इससे मान लेते इतना दूरी पर रहोगे तो कोई टेंशन नहीं, इसके बगल में आए तो भन्न से उठा पटक देगा। तो मतलब ये मरकहवा बैल का ये क्षेत्र है। उसी तरह से कोई चुंबक है तो चुंबक के अगल बगल एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्यों, कैसे हम जानते हैं? जैसे मान लेते हैं, अभी देखो 2 एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। ये आपके सामने मान लेते हैं एक चुंबक हो गया। अब मान लेते हैं ऐसे उल्टा करके ले जा रहे हैं तो ये कोई चीज नहीं कर रहा है। अब मान लेते थोड़ा सा आगे ले जाए, तुरंत भन्न से आग चिपक जाएगा, क्योंकि ये चुंबक का यहां पर जब रखे थे तो चुंबकीय क्षेत्र इसका काम नहीं कर रहा था, इसका बल यहां तक ही काम कर रहा था। इसके आगे थोड़ा सा ले गए, तुरंत ये खींच के चिपका लिया। तो मतलब इसके चुंबक के अगल बगल एक तुम्हारे पास क्षेत्र रहेगा, उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता, उसका रीजन यहां पर आपको बताने वाले हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में क्या हो जाती हैं? इंटर कर जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में इंटर कर जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में इंटर करती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में इंटर करती हैं। ये गुण होता है किसी भी चुंबक का। यहाँ से निकल रही है, मान लेते घूम के यहाँ से आएगी ना, बनारस से आते हुए चल जाएगी जंक्शन होते हुए गोरखपुर यहाँ से। ठीक है, तो ये बताओ कहीं ना कहीं से आ रही है। अब इसी का गुण क्या करना है? 3 पॉइंट में लिखना। पहला पॉइंट लिखना, किसी भी चुंबक में हमेशा हमेशा नॉर्थ पोल से, मतलब उत्तरी ध्रुव से तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जो क्या बनाती हैं? एक वक्र रेखा बनाती है। क्या बनाती हैं? देखा जाए तो ये वक्र रेखा बना रही हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी 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 भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि ये समांतर दूरी पर होती हैं। पॉइंट नंबर 2। तीसरा नंबर देखा जाए तो ये देखा जाए ध्रुव पे, इस वाले रीजन पे यदि आप देखेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको विजुअल कराते हैं। इस वाले रीजन को देखा जाए, इसको ध्रुव रीजन बोलते हैं। ध्रुव रीजन पे क्या होती? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती? प्रबल होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अपने एक दूसरे के पास पास होती है। जितने दूसरे पे पास पास होंगी उतना स्ट्रांग रहेगा। इसलिए अब दोस्ती, आप मेरे के दोस्त हैं, 4-5 दोस्त पास पास हैं, कौनो आई पीट पाट दे, कोनो टेंशन नहीं। ठीक है, तो वही चीज क्या होती है, ये बताओ, यहाँ पर 1 रेखाएं, 2 रेखाएं, 3, 4, 5 रेखाएं हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है, तो इसलिए चुंबकीय बल यहाँ पर प्रबल होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम, और यहाँ पर पोल पे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसी भी चुंबक में यानी ध्रुव के रीजन पे क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है। बस यही 3 पॉइंट आपको लिखेंगे, आपका 2 नंबर सटीक बन जाएगा। ये डायग्राम बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। अब जो जो बोले उसी को यहाँ पर हमने देखिए लिखा हुआ है। पहला पॉइंट में क्या लिखा? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, अतः चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के रूप में होती है। पहला क्या बोले हैं? नॉर्थ पोल से निकलत है, साउथ पोल में आवत है, मतलब गोरखपुर से चलत है, बस्ती में जात है। ठीक है, तो ये उसका रूल है। ठीक है, तो वही चीज, जैसे आप घर से निकले कोचिंग, कोचिंग से स्कूल, बस यही आपका काम है। उसी तरह से नॉर्थ पोल से निकलती है, कहीं भुलैले नहीं जाती है। ठीक है, जब भुलैले जाएगा तो समझ लीजिए दूसरा काम कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है।
वो पैसा उड़ा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसे जैसे चुंबक का गुण होता, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसका ये परम दोस्त है। ठीक है, ठीक है, ये नीरज है, ये सीमा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये भी कारण पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था। क्यों? क्योंकि यदि काटेंगी, क्योंकि निकलती नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती, यदि काटेंगी तो वहां पर क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संभव नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, चुंबक के ध्रुव के समीप, मतलब ये तुम्हारे पास ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव के समीप देखा जाए चुंबक क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। इसलिए बोले, देखिए जितना पास पास रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास क्या रहेगी, स्ट्रांग रहने वाली है। ठीक है, क्या, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगी। अब देखिए कोई चुंबक है, ध्रुव के पास ले जाओगे, हमारे पास दो चुंबक आपको दिखाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास देखिए बार मैग्नेट है। अब क्या बोले हैं, देखिए नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पोल में इंटर करती, इसके लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, एक प्यारा सा गत्ता रहना चाहिए, ऐसे प्यारा सा एक गत्ता रहना चाहिए। ठीक है, गत्ते पे इसको ऐसे रखेंगे ना, और इस पे क्या कर देंगे, लोहे का चूल ऐसे गिराएंगे, ऐसे धीरे धीरे ठोकेंगे ना, चुंबकीय क्षेत्र, ये जो एक्चुअल में बन रहा है ना, एक्चुअल में भी बनता है। चलिए इसका एक्सपेरिमेंट शॉर्ट वीडियो में हम डाल देंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या बोले हैं, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र, साउथ पोल एक दूसरे के, देखो ये भागत बड़ा हो का है तू। ठीक है, देखिए साउथ, क्यों, क्योंकि साउथ पोल एक दूसरे को हमेशा हमेशा दूर भगाते हैं, देखा भागता। अब नॉर्थ पोल देख ला, कोनो टेंशन नहीं, देखा नॉर्थ देखा जाए तभी भागता। अब उल्टा कही जाए, तुरंत चुम्मा ले ली, ओ तेरी के, देखा भन्ने से होगा ना। तो यही चीजें क्या हो रही हैं, बता रहा है कि नॉर्थ पोल हमेशा से दूर भागते हैं, साउथ पोल हमेशा हमेशा क्या कर देते हैं, दूर भागते हैं। अपोजिट पोल रहेगा तो देखो अपने आप को भन्न से ये क्या कर देंगे। अब हम बोले कि यहाँ पर प्रबल होता है, यहाँ पर चिपकाओ, देखिए ये ज्यादा टेंशन ही नहीं रहेगा, कोनो टेंशन है, कोनो रिएक्शन है, यहाँ पर ही तिरीकी का करत बड़ा हो, या हम दूसरा घुमा के करें, अभी देखो यहाँ पर कर रहे हैं कोई टेंशन है, यहाँ पर करेंगे देखो दूर भाग रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ध्रुव वाले रीजन पे, ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस पोल वाले रीजन पे देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है, क्योंकि यहीं पर रेखाएं ज्यादा होती है। देखिए इसमें ले जा रहे हैं, बीच में ले जा रहे हैं, कोनो टेंशन नहीं है, तेरी कोनो टेंशन है, देखिए चिपक भी नहीं रहा है। यदि उल्टा करके हम ले जाएंगे ना, देखिए तब भी नहीं चिपक रहा, तो इधर करेंगे धन से चिपक जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि ध्रुव पे प्रबल क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ये था आपका चुंबक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।